स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बोल न्यूज़ के इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अदालत के अंदर हमने फिर से एक एक्शन रिप्ले देखा है आज कि 9 रुकनी बेंच फिर 7 रुकनी बना और अब वो 7 से 6 हो गया। आज की समाअत के अहम नुकात अगर आपसे पूछें तो क्या लगे आपको? मुजम्मल 5 से 6 पॉइंट्स हैं आज की अदालती कार्रवाई के। सबसे पहले तो क्योंकि 2 दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ हुआ। पहली समाअत पर जो 9 रुकनी बेंच था वो टूट गया था। उसमें जस्टिस काजी फाइसद साहब और जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब जो हैं वो बेंच से ये कह के अलग हो गए थे कि वो इस बेंच को ना बेंच मानते हैं ना अदालत मानते हैं। तो उसके बाद जो बाकी 7 जजेस बचे थे उन पर मुश्तमिल जो है वो चीफ साहब ने बेंच तश्कील दिया। वो 7 रुकनी बेंच केस सुन रहा था। आज तक केस को जो है वो एडजर्न किया गया था। आज 9:30 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो साबिक चीफ जस्टिस जवाज़ ख्वाजा के जो वकील थे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, वो रोस्टम पे आए थे। वो कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे पहले अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे आए, मंसूर उस्मान अवान साहब। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने पहली समाअत पे कहा था कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो बता दे। तो ये कह रहा था कि मेरी ज़ात की हद तक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच से रिक्यूज़ कर जाएं, क्योंकि उनके करीबी अजीज़ जो हैं इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने यह ज़रूर कहा कि मैंने तो पहले दिन कहा था कि आप एतराज़ उठाएं, आज आप ये दोबारा से एतराज़ उठा रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने दोबारा से कहा कि मेरी ज़ात की बात नहीं, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से आया। मैं तो आप पे आज भी जो मैंने पहले दिन बात की थी उस बात पे कायम हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट को भी देखना है। तो वफाकी हुकूमत का एतराज़ है तो मैं एतराज़ जो है हदायत के मुताबिक जो है वो अदालत के सामने रख रहा हूँ। इस पर चीफ साहब ने भी कुछ इजहार नाराज़गी भी किया कि हुकूमत एक मरतबा फिर जो है वो जो नंबर गेम थी, जो तनासब की गेम थी कि फैसला 4-3 से था, फैसला 3-2 से था, उसी किस्म की जो है वो कंट्रोवर्सी में दोबारा जाकर जो है बेंच को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। और चीफ साहब ने, जैसे बंदयाल साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है। हमारे पास कोई, जिनके पास बात छड़ी है उनके पास भी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। तो ये आज अदालत में हुआ कि वो बेंच से मंसूर अली शाह साहब जब अलग हो गए और उसके बाद फिर 6 रुकनी बेंच, वही जो बाकी 6 जजेस बचे थे उन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया। क्योंकि अगर इसमें किसी नए बेंच का जज का इजाफा करते तो फिर होना यह था कि केस को असर नौ जो है वो सुनना था, दोबारा से दलाइल का आगाज़ होना था। तो 7 में से एक जज साहब जब रिक्यूज़ कर गए, माजत कर गए, तो बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच तश्कील दे दिया गया। लेकिन इसके अंदर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि ये जो मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलग हुए हैं, इसके बाद मुजम्मल साहब जो ऑडियो लीक कमीशन का जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें 3-4 दरख्वास्त गुजार जो है वो अदालत के सामने गए हुए हैं और ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई को उसमें स्टे ऑर्डर आ चुका है। 6 जून से जो है वो चीफ साहब ने रिक्यूज़ल के मामले के ऊपर, जो कि उनके ऊपर वफाकी हुकूमत का एतराज़ था, जैसे इजाजुल हसन पे एतराज़ था, जस्टिस मुनीब अख्तर पे एतराज़ उठाया गया था, उस दरख्वास्त पे 6 जून से फैसला महफूज है। आज 26 जून है, 20 जून हो चुके हैं उस फैसले को रिजर्व हुए, आज तक वो फैसला सामने नहीं आया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का, ठीक है इमरान, बड़ी आम तफसील ये आप बता रहे हैं, इसको मजीद भी हम डिस्कस करते हैं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।